Hello everyone. Today my topic nutrition of life process chapter for 10th class students. So what is nutrition? Nutrition क्या है? Nutrition एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं और वह न्यूट्रिएंट के लिए हम सभी जो हैं कोई भी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, कोई जो है सोलर एनर्जी पर डिपेंड है। तो मतलब जो कोई सेल्फ जो है फूड बना रहे हैं, तो इस तरह न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए हमें जो है न्यूट्रिएंट पाने के लिए एक तरीका फॉलो करना पड़ता है। वह न्यूट्रिशन के दौरान जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लेते हैं। और यह एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, बॉडी में लेते हैं। सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए कि प्लांट बॉडी भी हैं और एनिमल बॉडी भी हैं। प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जिसके दौरान क्या होता है, इन प्लांट में देखने को मिलता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और यूग्लिना में देखने को मिलता है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जिसके दौरान क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफिल प्रेजेंस में, सनलाइट की उपस्थिति में, कभी कभी क्या होता है कि इसमें लाइट रिएक्शन नहीं भी होता है, फिर भी जो है क्या होता है कि ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लेता है। वह डार्क रिएक्शन में होता है, और यह लाइट की उपस्थिति में है तो लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन जिसके दौरान क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया गया है और ऑक्सीजन बन गए, H2O वाटर वेपर फॉर्म में बन गए, और वही जो है स्टोमाटा गार्ड सेल की मदद से इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन चले जाते हैं और H2O मॉलिक्यूल भी वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। और यह जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है प्लांट में देखने को मिलता है। और प्लांट में जो है जैसे ये क्या करते हैं, इन ग्रेना में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन होता है। तो उसका अब CO2 कहाँ से मिलता है, CO2 इन्वायरमेंट से मिलता है। H2O कहाँ से मिलता है, H2O सॉइल से मिलता है। तो सोलर एनर्जी, ये जो आपका सनलाइट हम लिख रहे हैं, तो सोलर एनर्जी जो है लाइट, जो सनलाइट है, सनलाइट को कैप्चर कौन करता है, सनलाइट को क्लोरोफिल कैप्चर करने की कैपेसिटी रखा है और कैप्चर करता है। जितना ज़रूरत होता है उतना 1% वह सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, जिसके दौरान ग्लूकोज बन जाते हैं, और वही सोलर एनर्जी को वह केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। आगे हम लोग चलते हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन का दूसरा मोड है, और जिसके दौरान क्या हो रहा है कि हम हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में यही हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, मार रहा है, तो वह हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। जिसमें हम देख रहे हैं कि सिम्बायोसिस जो है लाइकेन के साथ होते हैं, जिसमें दोनों को फायदे होते हैं, खाने वालों को भी और जो खाया जा रहा है उसको भी फायदा है। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलता है, मल्टीसेलर में और यूनिसेलर में भी देखने को मिलता है। पैरासाइटिक पैरासाइट जो होते हैं उनको वो फूड के लिए जो है डिपेंड होते हैं अदर जीव पर, और दूसरे जीव से क्या करते हैं, दूसरे जीव से वो न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लेते हैं। सेफ्रोफाइटिक जैसे डेड बॉडी वगैरह जो है, डेड बॉडी से वह न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में देख रहे हैं कि अमीबा जो है यह एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा के पास जो है कोई डेवलप ऑर्गन नहीं है। आगे हम दिखाएंगे, यहाँ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा देख लें। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जिसके दौरान हम लोग देखेंगे कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जिसके दौरान हम लोग देख रहे हैं कि जैसे उनके पास डाइजेस्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं।
तो उसमें होलोजैक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम अमीबा यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं। इसमें जो है क्या हो रहा है, होलोजैक न्यूट्रिशन हो रहा है। अमीबा आप जानते हैं कि यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यह वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, जिसके पास सीडोपोडिया, जिसे हम फॉस्फेट भी कहते हैं, और इसके पास न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की सहायता से वो क्या करते हैं, वह एक्सचेंज करते हैं फूड को। तो जैसे फूड वगैरह इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं वाटर बॉडीज में, अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वह क्या करते हैं कि उसका जो सीडोपोडिया का जो शेप है वह चेंज हो रहा है, और चेंज होने के दौरान आगे चल के क्या होता है, पूरी तरह से वह जो है वह कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वह रिलीज करता है। कौन करेगा, वह जो है सेल मेम्ब्रेन करेगा। सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ही रिलीज करता है तो वह फूड जो होता है वह डाइजेस्ट हो जाता है, और उसमें जो एसेंशियल मटेरियल है वह डिफ्यूजन की सहायता से बॉडी में लिए जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनवांटेड फूड मटेरियल है, वह फिर जो है इजेशन किया जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है, रिमूव ऑफ अनवांटेड फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी। तो इस प्रकार हम देखें कि होलोजैक न्यूट्रिशन इन अमीबा। फिर अगले क्लास में नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।